राग द्वेष विजेतारम् ज्ञातारं विश्ववस्तुनः शक्रपूज्यं गिरामीशं तीर्थेशं स्मृतिमानये। श्रमण संस्कृति के अमर देवता, शासन के सम्राट, चरम तीर्थंकर, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भावभरा वंदन। परम पूज्य परम उपकारी गुरुदेव के भावपूर्वक गुण स्मरण। आचार्य भगवंत और सभी संत और महासती वृंदों के पावन चरणों में सादर सविधि सविनय चरण वंदना। उपस्थित सभी धर्मानुरागी भाइयों, सुशील माताओं और बहनों, आप सभी को मेरा सादर जय जय। महाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ की ओर से 7 दिवसीय इस शिविर में आज दूसरे दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आज का जो विषय रखा गया है, कैसे करें हम आगम की आराधना। कल हमने आगम को लेकर के कुछ चर्चा की थी, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। आगम की महत्ता प्रतिपादित करते हुए एक कवि ने अपने सुंदर शब्दों में कहा कि चंद्र में कलंक एक हायमान वर्धमान, सूर्य में कलंक एक ग्रह धाम आणी है। पंडित में कलंक एक भूल जाए सभा बीच, नर में कलंक एक त्रिया बात मानी है। नारी में कलंक नारी में कलंक एक, स्वपति को छोड़ पर पति मन आनी है। अरे काहू काहू में कलंक, काहू काहू में कलंक पर, नहीं है कलंक एक श्री जिनवाणी है। नहीं है कलंक एक श्री जिनवाणी है। ऐसी निष्कलंक जिनवाणी हमें इस हुंडा उत्सर्पणी काल के पंचम आर्य में भी सुनने, समझने और जीवन में आचरण करने के लिए मिल गई है। ये आप हम सबका सद्भाग्य ही समझना चाहिए। उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन के अंदर एक गाथा आई। उस गाथा में कहा गया कि जीर्णवयणे अनुगता, जीर्णवयणम जे करेन्ति भावेणम, अमला असंकिलिठा ते होन्ति परित संसारी। आप हम सभी साधकों के जीवन का लक्ष्य है परित संसारी होने का। इस गाथा में आगमकार हमें बताते हैं कि आप परित संसारी कैसे बन सकते हो। तो कहा जिन वयणे अनुगता, जिन वचन अर्थात आगम वाणी, जिन वाणी उसमें अनुरक्त रहे। और जिन वयणम जे करेन्ति भावेणम, जो व्यक्ति जिन वचनों को अत्यंत भावपूर्वक, समर्पण के साथ, आदर पूर्वक उसको जीवन में उतारता है, वह अमला असंकिलिठा, मल से रहित अर्थात पाप कर्म के मल से रहित बन जाता है। असंक्लिष्टा यानी संकलेश भावों से रहित बन जाता है। और ते होन्ति परित संसारी, वह परित संसारी यानी निकट भवी हो जाता है सम्यक को प्राप्त करके, और जल्दी ही मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, वो हमारे जीवन का चरम और परम लक्ष्य है। इसलिए हम जिन वचनों में अनुराग करें, जिन वचन की महत्ता समझे बिना उसके प्रति अनुराग पैदा नहीं होता। भगवान को जब ये प्रश्न पूछा गया कि भगवान, ये श्रुति की आराधना, आगम की आराधना, या जिसे हम स्वाध्याय सरल भाषा में कह सकते हैं,
उसको करने से जीव को क्या फायदा होता है। तो वहां बताया ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है, अज्ञान का नाश होता है, संकलेश भाव चले जाते हैं, प्रसन्नता का भाव, आह्लाद का भाव अंतर में पैदा हो जाता है। ये स्वाध्याय या आगम की आराधना और श्रुत आराधना के माध्यम से जीवन में फलित होता है। आगम की आराधना में मुख्य शब्द वाचना है। स्वाध्याय के 5 भेद हमारे यहाँ किए जाते हैं, सभी स्वाध्यायी उससे परिचित हैं, जिसमें सबसे पहला जो मुख्य भेद है वो है वाचना। इस वाचना का इतना महत्व है कि हम अगर थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टि से विचार कर लें तो आगमों का जो वर्तमान में सुव्यवस्थित रूप हमें दिखाई देता है उसका मूल कारण है वाचना। हमारे पूर्वाचार्यों ने समय समय पर वाचनाओं का आयोजन करके, वाचना अर्थात सभी महापुरुषों को इकट्ठा करके और आगमों का स्वाध्याय किया, मूल आगमों को लिया और उनके अंदर में किस तरह से कौन सी बात किस रूप में आनी चाहिए उसको सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए जो कार्य किया वो वाचना कहलाई। 5 वाचनाएं हमारे यहाँ पर हुई। सबसे पहली वाचना जो आचार्य भद्रभाऊ के नेतृत्व में नेपाल में हुई और उसमें पहली बार स्थूलिभद्र प्रमुख अनेक शिष्यों ने जाकर के उसमें भाग लिया, जो भगवान महावीर के करीब 170 वर्ष बाद में ये वाचना हुई। तो ये पहली वाचना थी जिसमें सब बड़े बड़े लोग बैठ करके और आगमों को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का कार्य किया। दूसरी वाचना फिर इसके बाद में जो हुई वो उड़ीसा में हुई और उड़ीसा में जहां पर ये वाचना हुई उसमें आचार्य श्यामाचार्य जिनका नाम था, जिन्होंने प्रज्ञापना सूत्र की रचना की, वे उसमें मुख्य थे और उनके साथ और भी बड़े बड़े दिग्गज आचार्य और संत विराजमान थे। उन्होंने मिलकर के और अधिक आगमों को कैसे आगे बढ़ाना, और जैसे श्यामाचार्य ने पर्णमणा की रचना करके और अन्य अनेक आचार्यों ने 11 अंग सूत्रों के माध्यम से और दृष्टिवाद का जो जितना भाग था उसके आधार पर अनेक अनेक शास्त्रों की रचना की, जिनको हम उपांग, छेद या मूल सूत्र के नाम से पुकारते हैं। तो वे सब उन्हीं वाचनाओं का परिणाम रहा। तो दूसरी वाचना जो उड़ीसा के अंदर राजा खारवेल के नेतृत्व में हुई, वो एक वाचना वीर निर्वाण 300 से 330 के बीच में हुई थी। फिर इसके बाद में तीसरी और चौथी, ये दोनों वाचना करीब करीब समकालीन थी। और ये वाचनाएं जो हुई, ये एक वाचना हुई वल्लभी में और एक वाचना हुई मथुरा में। वल्लभी में जो वाचना हुई थी उस वाचना का नेतृत्व करने वाले हमारे जो आचार्य थे वे आचार्य नागार्जुन थे, और मथुरा में जो वाचना हुई उसका नेतृत्व करने वाले आचार्य स्कंदिल थे। और ये वाचना 827 से वीर निर्वाण के 840 अर्थात 13 वर्ष तक ये वाचनाएं चली। और उसमें फिर उन्होंने अलग अलग जगह पर करके और जिनको जिस तरह से आगमों को व्यवस्थित करने का जो उन्होंने प्रयास किया दोनों ही वाचनाओं में, तो ये 2 वाचना, एक वल्लभी में और एक मथुरा में। और फिर इसके बाद में एक वाचना और 5वीं जो 980 से 993 के बीच में हुई। बहुत लंबा काल आचार्यों ने इन आगमों को हमारे सामने तक, हम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए वाचनाओं की चर्चा कर रहे हैं कि जो वल्लभी के अंदर ही हुई और आचार्य देवर्षि गणिक क्षमाश्रवण नाम के जो आचार्य हुए, जो अंतिम एक पूर्वधर आचार्य थे, उन्होंने ये उनके नेतृत्व में ये 5वीं वाचना हुई जिसमें आगमों को लिपिबद्ध करने का कार्य हुआ। उसी का परिणाम है आज हमको वे आगम इन वाचनाओं के माध्यम से पढ़ने, सुनने और समझने के लिए मिल रहे हैं। वाचना नाम का जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय को लेकर के परीक्षा की गई उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में कि वायनयायणम भंगते जीवे किन जणियै। भगवान, ये वाचना का इतना क्या फल होता है, इतना महत्व वाचना को दिया है। तो भगवान ने कहा वायनायणम निज्जरम जणियै। सबसे पहला फायदा तो आगम की, भगवान की वाणी की, मूल वाणी की वाचना करने का सबसे बड़ा, सबसे पहला फायदा कर्मों की निर्जरा होती है। जैसा स्वाध्याय में हमने देखा कि स्वाध्याय करने से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है, वही निर्जरा होती है ज्ञानावर्णीय आदि आदि कर्मों। दूसरी बात कही कि सज्जायणम वायनायणम
पहली निर्जरा हो गई, फिर कहा वायनायनम सूयस्य अणुसायनाय अणुसज्जनाय वट्टि। श्रुत की अनाशात्मा होती है, अर्थात अगर हम श्रुत को नहीं पढ़ते हैं, अर्थात हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो हम शास्त्रों की आशात्मा करते हैं, ऐसा माना गया है। और अगर हम स्वाध्याय करते हैं, वाचना करते हैं, तो श्रुत की परंपरा चलती है, तो उसको कहा अनुसज्जना। अनुसज्जना का मतलब उसकी कंटिन्यूटी, परंपरा उसकी चलती रहेगी, तो ये फायदा होगा और आपको आशात्मा का दोष नहीं लगेगा। इसलिए प्रतिदिन अपने जीवन में आगम की वाचना करनी ही चाहिए। जैसा कल जो बात कही थी गुरु आज्ञा से और गुरु के निर्देश में, और समझदार या जो जानकार व्यक्ति है उनके मार्गदर्शन में ये वाचना हमें करनी चाहिए। तो ये बताया कि उससे हमारी अनाशात्मा और फिर इसके बाद में अनुसज्जना होती है। फिर उसका क्या फायदा, तो कहा फिर इसके बाद में तीर्थ धम्मम अवलंबई। ऐसा करने वाला व्यक्ति तीर्थ धर्म का अवलंबन करता है, अर्थात चतुर्विध संघ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप जो चतुर्विध संघ है, उस संघ का वो आलम्बन भूत बन जाता है। और ऐसा करने से फिर उसकी महानिर्जरा महापर्यवसाने, वो महानिर्जरा करता है और महापर्यवसान करता है, यानी कर्मों का अंत करने वाला, मुक्ति को प्राप्त करने वाला बन जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में 73 प्रक्षाएं है। एक भी प्रक्षा ऐसी नहीं है जिसमें वाचना की तरह 2 बार निर्जरा की बात कही है। वाचना का स्टार्टिंग जहां कहा गया वायनायनम निज्जरम जनई, और उसी में आगे जाकर के कहा कि वो व्यक्ति जो है वो जो तीर्थ धम्मम अवलंबई महानिज्जरे महापर्यवसाने, एक ही बोल के अंदर 2 बार निर्जरा की बात ये बताती है कि ये बोल बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम शास्त्रों की, आगमों की वाचना को विशेष महत्व दे करके और अपने जीवन को निकट भवी बनाना है, अपने जीवन को परित्य संसारी बनाना है, अपने जीवन को संपूर्ण कर्मों का विनाश करने वाला बनाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम इस वाचना को महत्व दें। प्रश्न हमारे सामने ये है कि हम जब वाचना करें तो किस तरह से करें, किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमारी वाचना लक्ष्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सके। क्योंकि जैसा कल कहा गया कि अगर हम स्वयं ही पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं और इस तरह से अगर करते हैं काल अकाल का ध्यान नहीं रखते हुए, तो कई बार फायदे की जगह नुकसान में जा सकते हैं। इसलिए मार्गदर्शिता की बड़ी आवश्यकता होती है। तो हम इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे यहाँ इसके लिए टीका ग्रंथों के अंदर ज्ञानाराधना यानी जिनवाणी की आराधना करने के लिए 8 बातों की चर्चा की गई है जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है और एक एक बात जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए हम इन एक एक बातों को अच्छी तरह से समझें। सबसे पहली जो बात है कि हम जो आराधना करें उसमें कालाचार की बात कही गई। ज्ञानाचार के 8 जो बोल कहे जाते हैं उसमें सबसे पहला कहा है काल। काल यानी समय, समय का ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है कि बेलाड़ा बाया मोती नहीं पूछे, कि समय पर जो काम होता है ना वो काम ही कुछ विशेष उपलब्धि देने वाला होता है। आगम के साथ ये बात जुड़ी हुई है। चूर्णी के अंदर इस बात की, उत्तराध्ययन की चूर्णी के अंदर ये बात की खूब चर्चा आई और उसमें ये बात कही गई कि साधक को सबसे पहला ध्यान काल का रखना चाहिए, अर्थात स्वाध्याय का जो काल है। जैसा हमने कहा कि पहला प्रहर स्वाध्याय का दिन का, दूसरा प्रहर ध्यान का, तीसरा प्रहर गोचरी पानी का, चौथा प्रहर फिर स्वाध्याय का। इसी तरह रात्रि का समय रहता है और उसमें भी जो कुछ समय है, दिन उगते ही का, दिन अस्त होने के समय का और मध्य का, इनको टाल करके और जो कालिक और उत्कालिक सूत्र हैं उनके लिए जो व्यवस्था बताई गई है उसके अनुसार हमें स्वाध्याय करना चाहिए। फिर काल में हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे दिन है, फिक्स दिन, जो हम 32 प्रकार के स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ पर जितनी भी किताबें जहां से भी निकलती है, सब किताबों के अंदर वो दिया हुआ है 32 प्रकार का स्वाध्याय क्या होता है। तो उसको पहले पढ़ना चाहिए, उसको पहले क्लियर कर लेना चाहिए, अच्छी तरह समझ लेना चाहिए जिनको स्वाध्याय में रुचि है उनको। क्योंकि कई जो है वो आकाश संबंधी स्वाध्याय होती है, गर्जना की स्वाध्याय होती है, बिजली की स्वाध्याय होती है, बिजली जोर से कड़कने की स्वाध्याय होती है, कभी ज्यादा धूल भरी आंधी आती है तो उसकी स्वाध्याय होती है। ये सब काल से संबंधित चीजें हैं, तो इसका भी ध्यान रखें।
कुछ तिथियां रहती है, जैसे चातुर्मास का जो समय है, उस चातुर्मास में चातुर्मास बैठने की जो हमारी पूर्णिमा आएगी, जिसको बोलते हैं हम आषाढ़ी पूर्णिमा, वो पूर्णिमा और उसकी एकम स्वाध्याय की रहती है। फिर इसके बाद में उतरते चातुर्मास में आशोज की पूनम और कार्तिक की पूनम और उनकी बाद की एकम, ये भी स्वाध्याय है। और एक अभी जो चैत्र महीना चल रहा, महावीर जयंती के बाद में जो पूर्णिमा आएगी, वो और उसकी एकम, ये स्वाध्याय की है। तो 4 ऐसी पूर्णिमा और 4 उनकी एकम उसके अगले दिन की, ये 8 जो है, ये भी काल में ध्यान रखने की है। इसमें भी स्वाध्याय रहता है, तो हम अपने आप को बचावें। और विशेष इसका वर्णन समझने के लिए जहां ग्रंथों में इसका वर्णन आया है और सभी जो किताबें छपती है उनमें उसको दिया हुआ है, मंडल सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल से छपी हुई, चाहे वो उत्तराध्ययन सूत्र हो या आचारांग सूत्र, सब में वो दिया जाता है, तो उसमें से देखा जा सकता है। तो काल का ध्यान रखना चाहिए। समय पर अगर कार्य नहीं होता है तो फिर उसमें कई बार नुकसान उठाना पड़ जाता है। चूर्णी के अंदर एक छोटी सी उसको लेकर के और एक कहानी दी गई है। वहां कहा गया कि एक बार एक साधु, जिसको काल अकाल का भान नहीं था, और दोपहर में 12 बजे का करीब समय था, और उस समय पर वो जोर जोर से शास्त्र की स्वाध्याय कर रहा था। एक सम्यक दृष्टि देव का उस समय पर ध्यान गया। उसने सोचा ये साधु है, अकाल में स्वाध्याय कर रहा है, और इस तरह से कोई मिथ्यात्वी इसको छल्लेगा, इसके सम्यक का हरण हो जाएगा, इसलिए इसको चेताना चाहिए। उसने एक गुजरी का रूप बनाया, छाछ बेचने वाली का, और 12 बजे के समय जहां वो उपाश्रय में स्वाध्याय कर रहा था, छाछ लेकर के और जोर जोर से वहां पर बोलने लगा, छाछ लो, छाछ लो, छाछ लो। अब वो बार बार बस उसी गली में जहां उपाश्रय और वो स्वाध्याय कर रहे हैं उनके पास में से निकलता है, बार बार 2-3 बार हो गया। उस समय पर उस साधु को थोड़ा डिस्टर्ब महसूस हुआ, और उसने कहा, अरे भाई, ये कौन सा समय तुम्हारा छाछ बेचने का? तत्काल वो गुजरी बोली कि ये कौन सा समय है स्वाध्याय करने का? बस ये सुना कि वो साधु एकदम, उसको ध्यान आ गया कि अरे अरे, ये मेरी गलती हो गई, और उसने अपने आप को सुधार लिया, प्रायश्चित लेके शुद्धिकरण कर लिया। वो तो देव माया थी, वो समझाने के लिए आई कि इसी तरह से हमको भी काल अकाल का विशेष रूप से ध्यान रख करके अगर हम स्वाध्याय करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारी आराधना का एक पार्ट बनेगा। दूसरी बात आती है, स्वाध्याय करने वालों को जो विशेष ध्यान रखना है वो है विनयाचार। हम गुरुओं के माध्यम से स्वाध्याय करें, या गुरु नहीं मिलते हैं, कई जगह जो परिस्थितियां बनती है वहां पर किन्हीं समझदार श्रावक श्राविकाओं के माध्यम से करें, तो उनके प्रति पहले तो गुरु भगवंतों को या अरिहंत परमात्माओं को वंदना करके, गुरु भगवंतों को वंदना करके, और फिर उनकी आज्ञा से इस कार्य को चालू करें। और उसमें हम अत्यंत अधिक विनय के साथ में, विनय हमारा गुरुओं के प्रति भी होना चाहिए, शास्त्रों के प्रति भी होना चाहिए, और जो बातें कही जा रही है उनके प्रति भी होना चाहिए। बैठने का कैसा विनय होता है, उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन पूरा उसी की हमें शिक्षा देता है। और फिर वहां ये कह दिया कि किस तरह से आगम कुडो संतो पुच्छिजा पंजलि उड़ो, दोनों हाथ जोड़ करके उनकी अनुकूलता पूछते हुए, और फिर उनको प्रश्न पूछे या उनको निवेदन करे कि मुझे ये गाथा दीजिए, ये पाठ दीजिए, और उनके माध्यम से ये लेवे। डायरेक्ट जाकर के बिना अनुकूलता देखे, कई बार जो है कई श्रावक श्राविका संतों के पास जाते हैं, उनकी अनुकूलता नहीं के बाद भी मुझे ये सीखना है, मुझे ये सिखा दो, तो ऐसा डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये विधि है। आप उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन में इस बात को देख सकते हैं। केसी और गौतम का जो महामिलन हुआ, उसमें जब केसी ने गौतम को प्रश्न पूछा तो पहले यही कहा कि आपकी अनुकूलता हो तो मैं आपके चरणों में मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं वो निवेदन करना चाहता हूँ। जब गौतम ने अनुज्ञा दी तब केसी ने प्रश्न पूछा। एक प्रश्न पूछने के बाद वापस उनको कहा कि भाई, ये प्रश्न के उत्तर से मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, अब मेरे अंदर में एक और जिज्ञासा है, अगर आप आज्ञा दे तो मैं वो प्रश्न पूछूं। देखिए विनय की कैसी पराकाष्ठा है। ऐसे बड़े बड़े लोग भी जब अपने जीवन में इतना विनय रखते हैं, तो हमारे जैसे सामान्य लोगों को तो विनय किस तरह से रखना चाहिए, अपने से बड़ों के प्रति भी, गुरु भगवंतों के प्रति भी, और ज्ञान के प्रति, ज्ञानी के प्रति आदर का भाव रख करके अगर हम ये कार्य करते हैं, सीखने का कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें जो चीजें बहुत मेहनत करने के बाद भी याद नहीं होती है, वो विनयाचार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति कुछ समय के बाद ही ला देगा
कि आपके ज्ञानावर्णीय कर्म टूटने लगेंगे और आपको जल्दी जल्दी जो चीजें याद नहीं हो रही थी वो याद होना सुलभ हो जाएगा। इसलिए हम विनय को विशेष रूप से स्थान देवें अपने जीवन में और विनय के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करें। तीसरा इसमें जो आचार है वो है बहुमानाचार। बहुमान किसके प्रति? आगम के प्रति बहुमान होना चाहिए हमारा। हम क्योंकि देखिए आगम, हम स्थानकवासी परंपरा वाले कोई आगम को हाथ जोड़ना, ये करना, ये तो पूजा पाठ ये तो मानते नहीं है। हम तो कहते हैं कि जिस आगम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसके प्रति अहोभाव रहना चाहिए, उसको सुरक्षित रहना चाहिए, वो टिकाऊ रहना चाहिए। इसलिए उसको हम सार सम्मान करके कहीं पैरों में ही नहीं पड़ा रहे, इधर उधर नहीं पड़ा रहे, और जिसके कारण से अगर हम उसको व्यवस्थित नहीं रखते हैं तो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। इतने पाप करके और जो पुस्तक बनती है उस पुस्तक का अगर हम सदुपयोग नहीं करते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि कोई भी किताब आगम हमारे पास आवे तो उसको हम कवर करें, उसको अच्छी तरह से सुरक्षित स्थान पर रखें। जब भी स्वाध्याय करें उसको कहीं ऊपर, ठवनी हो तो ठवनी के ऊपर या कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर रखे, नीचे नहीं रखे, पाँव वगैरह उसको नहीं लगने चाहिए। ये बहुमान है, ये तो होना ही चाहिए। हम हमारे पड़ोसी धर्मों में तो देखते हैं वहां तो इसके प्रति कितना बहुमान रहता है कि आगम को आप जो है इस तरह से नीचे नहीं रख सकते, आगम को उसके प्रति जो है वो इतना ऊंचा रखना चाहिए, अपन बैठे उससे ऐसा रहना चाहिए। और बाकी भी उनके यहाँ पर इस तरह का उनकी नहीं है। हम देखते हैं गुरुद्वारा वाले जो है गुरु ग्रंथ साहिब का माथे पर रख करके और गांव में जुलूस निकालते हैं। जब कभी भागवत कथा होती है तो भागवत कथा वाले यजमान के माथे पर उस भागवत को लेकर के सब जगह घुमाते हैं। ये उनकी अपनी दृष्टि है अहोभाव की, लेकिन हम अपनी परंपराओं के अनुसार भी कम से कम ये तो रखें कि उसके प्रति हमारा बहुमान रहना चाहिए कि नहीं, जिस ग्रंथ के माध्यम से मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको मैं संभाल करके रखूं, उसकी सुरक्षा रखूं और उसके अच्छी तरह से वो कैसे ज्यादा से ज्यादा समय तक मुझे उपयोगी बन सके, ऐसा प्रयास रहना चाहिए। और ज्ञानदाता के प्रति भी बहुमान का भाव जो विनय के साथ आया है, विनय में और बहुमान में बहुमान अंतर से होता है और विनय बाहर से होती है, तो दोनों मिलकर के और हमें आगे बढ़ाने में, उस ज्ञान को जल्दी लाने में और उसको टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए हम बहुमान का ध्यान रखें। चौथा जो अंग है हम आगम की आराधना करें उसमें जो ध्यान रखने का, वो है उपधानाचार। उपधान, आगम की आराधना करने में हमको उपधान का मतलब होता है तपस्या। कोई ना कोई तप अवश्य करना चाहिए। बिना तप के की गई तपस्या विशेष रूप से हमारे जीवन में कुछ उपलब्धि देने वाली नहीं बन पाती। वैसे तो टीकाकारों ने, ग्रंथकारों ने उसकी विधियां बताई हुई है, कई आयम्बिल बताए गए हैं एक एक ग्रंथ के, लेकिन उतना नहीं भी हुए तो कम से कम गुरु भगवंतों से ये पूछ करके, और जिसको उपधान कहते हैं वो उपधान करवा ले। कहीं कहीं 32 आगम को पढ़ने की आज्ञा मिलती है कि आप 2 महीने तक एकांतर कर लीजिए या एक पचोला कर लीजिए, जैसा गुरु भगवंत हमें अनुज्ञा दें उस तरह से हम अपने आप को उपधान करके और आगम के पढ़ने के अधिकारी बना ले और फिर आगम को पढ़ें, तो आप देखिए निश्चित रूप से कि वो आगम हमारे जीवन में विशेष रूप से हमें उसके बोध को, उसमें रही हुई गहराइयों को हम अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। इसलिए ये विधि बताई उपधान की, अर्थात तपस्या की। अगला बोल कहा अनिन्नवाचार। निन्नव का मतलब होता है छुपाना। अनिन्नव का मतलब है नाम वगैरह जिनसे आप सीखते हैं उनका नाम नहीं छुपाना। कई बार ऐसा होता है, आप हम देखते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, स्कूल और पाठशालाओं में पढ़ाने लग जाते हैं, उस समय पर कोई हमको पूछता है कि साहब आपने ये कहाँ से सीखा, तो हम कहते हैं हाँ नहीं नहीं हमने तो खुद ही सीख लिया साहब, हम तो ऐसे ही मेहनत की थी इसलिए हो गया है। या किसी बड़े का नाम बताएंगे, नहीं आचार्य श्री की कृपा है, जबकि सिखाया किसी छोटे संत ने या सती जी ने था। तो उनके प्रति जो उनका नाम छिपाने की मन में भावना नहीं रहनी चाहिए। खुले हृदय से लोगों के सामने उनका नाम प्रकट करना चाहिए कि मुझे हमारे गांव में अमुक समय पर अमुक सती जी आए थे या संतों का चातुर्मास था, उन्होंने हमें धर्म में जोड़ा। जैसा हम कई बार अनुभव करते हैं कि हमारे गांव के अंदर एक बार एक नाना लाल जी महाराज साहब की संप्रदाय की सतियों का चातुर्मास हुआ था। उनमें से एक जय श्री जी नाम के सती जी थे, वो
उनको बार बार जो है, गांव में कोई धर्म की रुचि नहीं थी हमारी, लेकिन बुला बुला करके कहते प्रकाश भाई आओ थोड़ा एक प्रतिक्रमण की 2 लाइन जो है ना वो याद करके सुना देना, फिर चले जाना। और ऐसा करते करते उन्होंने कब प्रतिक्रमण पूरा करा दिया मालूम ही नहीं चला। और वो प्रतिक्रमण के बाद में थोड़ी धर्म की रुचि जगी, आचार्य भगवंत का सानिध्य मिला, तो धीरे 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 आगे बढ़ने का मौका मिल गया। तो अगर हमारे अंदर में जब कभी भी बात आवे तो कम से कम उन महापुरुषों का जिनका हमको विशेष मार्गदर्शन मिला है और जो प्रारंभिक अवस्था में मिला है उसको विशेष रूप से याद रखें। कोई भी नई बात आपको जिन किन्हीं से सुनने को मिली है उनका नाम लेकर के कहे, ये तो हमारे अंदर अनिन्नवाचार की बात रहेगी। और कम से कम नाम नहीं भी लेवे तो छुपाने का तो प्रयास करे नहीं। कोई पूछे आपको कि भाई आपको कैसे ये उपलब्धि हुई, आपने कैसे किया, तो आप उसमें अपने गुरु भगवंतों का या जिन श्रावकों का, जिन पंडितों का, जिन अध्यापकों का आपको सहयोग मिला है, हो सकता है कोई श्रावक श्राविका आपके गांव में ऐसे हैं जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया है, तो उनका नाम अवश्य लेवे, उनके नाम को छिपावे नहीं। ये आपकी प्रामाणिकता भी है और ये आपका उनके प्रति आदर भाव और अहोभाव भी है। तो ये करने से भी आप ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और आपका ज्ञान स्थिर बनेगा। ये जो 5 चीजें हुई है, ये 5 चीजें तो हमारे व्यवहार से संबंधित हो गई। अब 3 जो बातें बताई है वो हमारी आगम को पढ़ने की विधि से संबंधित। उसमें पहला कहा व्यंजनाचार, अर्थात हम आगम के शब्दों को कैसे पढ़ें। वर्तमान में बड़ी समस्या है। वैसे देखा जावे तो ये अर्धमागधी या प्राकृत भाषा जो है दुनिया की सबसे सरल भाषा है। ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे सरल, किसी भी भाषा को आपको समझने में कुछ टाइम विशेष लगेगा, लेकिन ये भाषा ऐसी है कि बहुत कम समय में इस भाषा को सीखा जा सकता है। और इसी कारण से भगवान ने अपनी देशना इसी भाषा में दी कि बहुत सरल भाषा है। लेकिन वर्तमान समय में हमारा हिंदी से विशेष जुड़ाव नहीं होने के कारण से हमको ये भाषा बड़ी कठिन लगती। आज आवश्यकता है कि हम इस भाषा की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं। ये भाषा जैनों की भाषा है, जैनों के आगम इस भाषा के अंदर है। बाकी लोगों को तो इस भाषा को नहीं भी पढ़े तो चलेगा, क्योंकि उनके कोई साहित्य उसके अंदर नहीं है, वो संस्कृत पढ़ते हैं। हमारा तो अधिकांश साहित्य इस प्राकृत भाषा के अंदर है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे ये आगम सुरक्षित कैसे रहेंगे। हम कह देंगे साहब हम तो हिंदी पढ़ लेंगे। अरे हिंदी पढ़ लेंगे तो मूल का क्या होगा? फिर मूल तो इसी तरह से लुप्त हो जाएगा धीरे धीरे। आज हो गया वो आगे भी हो जाएगा। तो हमारी कोई ड्यूटी नहीं है क्या, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम उस मूल पूंजी को सुरक्षित रखने में क्या हम थोड़ा सा अपनी योग्यता को विकसित करते हुए इस भाषा को नहीं सीख सकते? इसके लिए थोड़ा सा त्याग हमारे अंदर में पैदा नहीं होता? ऐसी बाहर की पढ़ाई करने के लिए तो आदमी लाखों रुपए भी खर्च करता है और इतना समय देता है, और ऐसी ऐसी पढ़ाई करने के बाद में उस पढ़ाई का तो कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन ये पढ़ाई ऐसी है कि जो भव के बंधनों को काट देगी, ऐसा मार्गदर्शन हमको करेगी। इसलिए इस भाषा के प्रति हमारा अहोभाव जगना चाहिए। अगर वो जग जाता है, समाज उसके लिए व्यवस्थाएं करता है। आज बहुत सारे केंद्र ऐसे प्राकृत भाषा के पढ़ाने के लिए है, बहुत सारे टीचर तैयार हुए हैं जो लालायित है आपको इसके लिए मार्गदर्शन और पढ़ाई कराने के लिए। लेकिन हमारे अंतर में ऐसी भावना ही नहीं जगती। अनुगत्ता, जीर्ण अनुगत्ता की बात ही नहीं आती। इसके कारण से आज स्थितियां बड़ी विचित्र बनी जा रही है। ऐसा होने से तो ऐसा लगता है कि कैसे चलेगा, क्या होगा हमारे इस जिन शासन का। हम शुद्ध विशुद्ध परंपरा के अपने आप को मान करके और जिस तरह के कार्य हमारे हो रहे हैं, जैसी उदासीनता हमारी दिखती है इस भाषा के प्रति, इसके कारण से तो फिर मन में कई प्रकार की शंकाएं पैदा होती है कि कैसे चलेगा। इसलिए निवेदन ये करना चाहेंगे कि हम इस भाषा को जो बड़ी सरल है सीखने का प्रयास करें। व्यंजनाचार हमें यही कहता है कि आगम पढ़ने के लिए आपको व्यंजन का ज्ञान होना चाहिए। व्यंजन यानी स्वर, व्यंजन, ए आ ई क्या है, क ख ग क्या है, फिर इनसे मिलकर के शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से शास्त्र बनते हैं। अब उसमें कुछ चीजें जो हमको ध्यान में रखने की है कि मान लो हमारे सामने कोई एक गाथा आई। अब उस गाथा को, जैसे गाथा में एक तो शुद्ध उच्चारण होता है, दूसरा गाथा को गा करके बोला जाता है। अब ये दोनों चीजें हमको आनी चाहिए। पहले तो शुद्ध उच्चारण कैसे आवे। हमारे यहाँ संघ में बोर्ड बना हुआ है, आध्यात्मिक शिक्षण बोर्ड। उस बोर्ड का सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम है। आप में से कई लोग उसकी परीक्षा देते हैं। 12 कक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्य है।
ठोकरों का अलग बना हुआ है, कर्म सिद्धांत का भी अलग चलने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं। उसमें पहली क्लास में ही उच्चारण शुद्धि के नियम दिए हुए हैं। अगर उन उच्चारण शुद्धि के नियमों को हर एक स्वाध्यायी, हर एक आगम प्रेमी अच्छी तरह से समझ ले, पढ़ ले, तो निश्चित रूप से वो अच्छी तरह से उनका उच्चारण तो कर सकता है, जिससे हम हिणक खरम, अचक खरम, घोषिणम आदि दोषों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो पहला काम तो हम ये करें। और उसमें मुख्य दोष, जो मुख्य नियम है वो 3 ही है कि बिंदी आती है तो कैसा उच्चारण करना, जोड़ अक्षर आता है तो कैसा उच्चारण करना, और मात्राएं रहती है तो उच्चारण कैसे करना। छोटी मात्रा है तो धीरे उच्चारण करना, बड़ी मात्रा है तो थोड़ा लंबा ले जाना उसको। और मान लीजिए आपकी जो है जोड़ अक्षर है, तो जोड़ अक्षर के पहले वाले अक्षर पर जोड़ दे करके बोल देना। और बिंदियां हैं तो बिंदी का, अंतिम बिंदी का उच्चारण में होता है, और शब्द के बीच में बिंदी आती है तो उसका नियम बता रखा है कि वो बिंदी के आगे का अक्षर है, उसका वर्ग का जो है अंतिम अनुनासिक जो रहेगा वो उस बिंदी का मतलब होता है। तो ये सामान्य नियम बहुत अच्छी तरह से वहां समझाए हुए हैं, तो इनको अच्छी तरह से ध्यान में ले ले। पहला काम तो ये करें। दूसरा काम, अब गाथाएं जो रहती है, उन गाथाओं को कैसे गाना, ये भी एक वहां छंद का ज्ञान भी आवश्यक है। हमारे आगमों के अंदर प्राय करके 4-5 तरह के ही छंद है कुल मिलाकर के। 32 आगमों में, जहां करीब 60-70 हजार गाथाओं जितना हमारा ये प्राकृत भाषा में आगम साहित्य है, उसके अंदर में केवल 4 या 5 तरह की गाथाएं ही मिलती है। तो उसको सीखना, उसके नियमों को जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करें तो आसानी से जाना जा सकता है, और हम घोष ईणम के दोष से बच सकते हैं। घोष का मतलब ही होता है कि कैसे उस गाथा का उच्चारण करना, उतार चढ़ाव कैसे लेना, उसमें उसको कैसे बोलना। अगर वैसा नहीं बोलते हैं, अपने हिसाब से ही बोलते हैं, तो वो भी दोष के भागी बन जाते हैं। इसलिए हमको दोष से बचना है, निर्दोष आगम की आराधना करनी है। इसके लिए इस बात का ध्यान रखें। जैसे पहली जो गाथाएं रहती है प्राय करके, जिसको हम अनुष्टुप छंद कहते हैं, जो 8-8 अक्षर एक एक पद में रहते हैं, पूरी गाथा के 32 अक्षर रहते हैं। जैसे हमारी 10वें कालिक सूत्र की पहली गाथा। अब इस गाथा का उच्चारण कैसे करना, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करते हैं। 3 तरह से प्राय करके इसके उच्चारण देखे जाते हैं। मैं आपको तीनों तरह से उच्चारण करके बताता हूँ। थोड़ा सा एक बार अपने दिल दिमाग में ये बात जम जाएगी, तो वैसे उच्चारण करके हम उसका आनंद भी ले सकते हैं और दोषों से भी बच सकते हैं। जैसे एक तो हम बोलते हैं, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम न मनसन्ति जस धम्मे सयामणो। दूसरा ऐसा भी बोल सकते हैं इसमें, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामणो। और तीसरा ऐसा भी बोल सकते हैं, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम न मनसन्ति जस धम्मे सयामणो। धीरे धीरे सहजता के साथ में उन गाथाओं को बिना हड़बड़ाहट के उच्चारित किया जाता है, तो देखिए अंतर में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। संगीत अपने आप में अपने से जुड़ने की एक बहुत बड़ी कला है। इसलिए तो एक भजन सुन करके और व्यक्ति सारे व्याख्यानों को भूल जाते हैं और इस भजन को ही गुनगुनाते रहते हैं। इसी तरह ये गाथाएं, इन गाथाओं में कहने का पीछे शास्त्रकारों का हार्द भी यही है, उनका उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति जल्दी जुड़ता है इसके माध्यम से, लेकिन उसको थोड़ी सी तो कम से कम जानकारी करनी पड़ेगी। तो पहली प्रकार की गाथाएं जो होती है, जिसको 8-8 अक्षरों में जो होती है, 32 अक्षर की गाथा होती है, जिसको हम अनुष्टुप छंद संस्कृत में कहते हैं, वे गाथाएं ज्यादा है। दूसरी एक कुछ गाथाएं ऐसी रहेगी जिनमें 11-11 अक्षर है, यानी 44 अक्षर की गाथा, जो बड़ी गाथा कहलाती है, उपजाति छंद भी जिसको कहते हैं। अब वो गाथाएं जैसे अपने 10वें कालिक के अंदर में ही दूसरे अध्ययन में जो आई है गाथाएं, वो जैसे अपन बोलते हैं, आया वया ही चयसो गमल्लम कामे कमाहि कमियम कुदुखम छिंदाहि दोषम विनये जरागम
एवं सुही हो ही सी संपराए। ये एक गाथा होती है। तो ऐसी गाथाएं भी खूब आई हुई है। हमको थोड़ा विवेक जागृत करना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा, उस गाथा को बोलने से पहले उसको देख लेवे, उसके अक्षरों को गिन लेवे, मात्रा वाली रहेगी तो मात्रा को देख लेवे, तो आप आसानी से उस गाथा को उस तरह से उच्चारित करके उसका आनंद ले सकते हैं। उच्छिन्न सुनम में भी वही उसी तरह की गाथा है। वो गाथा भी बड़ी गाथा जिसको कही जाती है, तो उसको भी उसी तरह से उच्चारित करना चाहिए। उच्छिन्न सुनम समणा महाणाय अगारिनो या परतिथियाय सेके इणे गंत हियम धम्ममाहु अणेली समसाहु समीक्षयाए। तो ये गाथा। तीसरी एक जो ज्यादा गाथा जो साहित्य में अर्थात ग्रंथों में ज्यादा काम आई है और कई जगह पर आई है, लेकिन उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो कई कई जगह पर मिक्स हुई हुई है। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के कुछ अध्ययनों में वो गाथा है, कुछ अध्ययनों में ये अनुष्टुप वाली है, कुछ जो है गाथा ये जो उपजाति छंद की है। अब वहां बड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन जिसको निर्दोष स्वाध्याय करना है उसको तो उसका थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। आप इसके लिए थोड़ा प्रयास जरूर करें, मन में एक भावना बनाएं कि ये छंदों को मैं अवश्य एक बार सीख लूं तो आसानी से उनके साथ में जुड़ सकता हूं। तो तीसरी जो गाथा है वो आर्या छंद के अंदर होती है। आर्या छंद जिसमें हमारा लोगस्य का पाठ है, लोगस्य के दूसरे श्लोक से लेकर के और अंतिम तक में आर्या छंद है, पहले में अनुष्टुप छंद है। तो वो जो बोला जाता है उसको उसी रूप में बोलना चाहिए। जैसे नंदी सूत्र की सभी गाथाएं, करीब करीब जो पहली 50 गाथाएं वो भी और आगे की गाथाएं भी, वो सब इसी आर्या छंद के अंदर है। जैसे उसको कैसे बोलते हैं एक बार देख लीजिए। जैसे कहेंगे, जय जग जीव जोड़ी वियाण ओ जग गुरु जगानंदो जगना हो जग बंधु जय जग पिया महो भयवम कुसभमजियं च वन्दे संभवमभिणं दणं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे। ये लोगस्य की गाथाओं को भी इस रूप में, तो ये एक आया है आर्या छंद। ये आर्या छंद की विशेषता होती है, ये मात्रिक छंद है। इसमें अक्षरों की बजाय मात्राएं गिनी जाती है। मात्राएं गिनने का एक तरीका है कि जो छोटा अक्षर रहता है ए ई उ, उनकी एक मात्रा होती है, और जिसमें बड़ी ई आ गई, बड़ा उ आ गया, ए आ गया, ओ आ गया, या बिंदी आ गई ऊपर, तो उसकी दो मात्राएं गिनी जाती है। जोड़ अक्षर है उसके पहले वाले अक्षर की भी दो मात्राएं गिनी जाती है। तो वो मात्राएं पहले पद में आर्या छंद के में 12 मात्रा होती है, दूसरे में 18 होती है, तीसरे में 12 होती है और चौथे में 15 होती है। ये मात्राओं का हिसाब है आर्या छंद में। तो आप अगर मात्रा गिनना समझ लेंगे तो आसानी से आप ये निकाल सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर तो ये छंद है और इसको इस तरह से गाना चाहिए, तो हमको एक आनंद आएगा इसका। तो ये एक छंद है। इसी तरह से और एक दो छंद वो बहुत कम आए हैं, लेकिन उनकी अगर हमको जानकारी नहीं भी रही अभी प्रारंभिक अवस्था में, आगे कर लेंगे उनकी, लेकिन ये 3 छंदों को अगर हमने जान लिया तो हम व्यंजनाचार की परिपूर्ण परिपालना करने वाले बन सकते हैं। इसलिए ये एक बात कही है यहाँ पर व्यंजनाचार को लेकर के। दूसरा है उसमें फिर अर्थाचार। जो हम व्यंजन या शब्द पढ़ते हैं उन शब्दों के जो अर्थ हैं वही अर्थ हमको करने चाहिए। अब प्रश्न आएगा कि भाई हमको तो, हम जिसने पढ़ाया उसने जो अर्थ कर दिए वो हमने कर लिए, तो ऐसा नहीं है, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। इसमें तो जो पूर्वाचार्यों ने आगमों के एक एक शब्द के जो अर्थ नियत किए हुए हैं वो किए हैं टीकाकारों ने, वो किए हैं निरुक्तिकारों ने। तो उन शब्दों के जो अर्थ वहां किए हैं वही हमारे इसमें आना चाहिए। और उसकी कसौटी क्या है कि जो अर्थ अगर हमारे मूल सिद्धांत से मेल नहीं खाते, मूल सिद्धांत का घात उसमें होता है, तो वैसे अर्थ हमें मान्य नहीं है। इसलिए कई जगह पर कई लोगों ने ऐसे तोड़ मड़ोड़ करके और अर्थों को भी प्रस्तुत कर दिया है,
तो वो हम थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखें कि जो पुस्तकों के अंदर में जो बताया गया है, प्रामाणिक पुस्तकों के अंदर में, उनको लेकर के उन्हीं अर्थों को हम लेवें। अपना उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम कई बार कहते हैं कि साहब हम अनुप्रेक्षा करते हैं, इसकी अनुप्रेक्षा करके मेरे ध्यान में ये आया है, आपके ध्यान में आने से काम नहीं चलेगा। ये सर्वज्ञों का बताया हुआ, पूर्वाचार्यों का, महापुरुषों का बताया हुआ जो अर्थ है वही प्रामाणिक होगा। आप उस तरह के अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि स्वाध्याय के 5 वेदों में वाचना नाम का स्वाध्याय सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें जो बातें बताई है, बस आप उसी का चिंतन उस दायरे में बंद करके करेंगे तो आपके जीवन को विकास की जो संभावना है वो ज्यादा रहेगी, अन्यथा भटकने की संभावना बन जाती है। जो व्यक्ति ये कहता है मैं तो खुला चिंतन करता हूँ, मैं किसी दायरे में बंद करके नहीं रहता हूँ, ये बंधन नहीं है, ये मर्यादा है, ये आज्ञा है। आज्ञा में रह करके और व्यक्ति जो कार्य करता है उसका परिणाम अति सुंदर आता है। इसलिए हम इस बात को विशेष ध्यान रखें कि जो मूल हम पढ़ते हैं उन मूल का जो अर्थ किया गया है उसी अर्थ को उसी रूप में समझने का प्रयास करें। हो सकता है हमको वो अर्थ अच्छी तरह से समझ में नहीं भी आए, नहीं आता है तो उस अर्थ को हम गुरु भगवंतों के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से लिख करके, आज तो इतनी सुविधाएं बढ़ गई है कि हमारे श्रुत समाधान का कार्यक्रम चलता है संघ के अंतर्गत, उसमें आप ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप लिखित में भेज सकते हैं, आचार्य भगवंत के यहाँ भेज सकते हैं, संस्थाओं को भेज सकते हैं, स्वाध्याय संघ को भेज सकते हैं। चाहिए आपकी जिज्ञासा वृत्ति। आप अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये जितनी चीजें आपको बताई जा रही है उनको चाहते हैं तो आपको मार्ग निश्चित रूप से मिल जाएगा। लेकिन होता ऐसा है कि थोड़े से टाइम पर जब ऐसी बातें चलती है तो बड़ा वैराग्य आता है अंतर में, नहीं मुझे ऐसा करना है वैसे करना है, और घर गए कि सब छोड़ देते हैं और वापस जब अगली बार शिविर की बातें होती है तब फिर यही बातें आती है। कुछ लोग तो ऐसे तैयार हो ही जाने चाहिए कि जो अंतर में ऐसी एक भावना, एक जुनून पैदा होना चाहिए कि नहीं मुझे ऐसा करना है। मुझे वीतराग भगवंतों की ये वाणी जो मुझे आज मिल गई है, जिसके एक एक शब्द का इतना महत्व है। आचार्य हेमचंद्र तो कहते हैं कि पूरे तीनों लोकों का धन एक तराजू के पलड़े में रख दो और एक तरफ जिनवाणी का एक शब्द रख दो, जिनवाणी की एक गाथा रख दो, वो उस तीनों लोक के धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम तो केवल मात्र इस धन के कुचक्र में ऐसे फंस गए कि हमको वो महत्ता ही मालूम नहीं पड़ती, हम उसको समझना ही नहीं चाहते। तो ऐसी महत्वपूर्ण जिनवाणी हमको मिली है, हम उस जिनवाणी के हार्द को समझने की कोशिश करें और उसका ये तरीका है। तो अर्थ को पकड़ें, उसकी जो बातें हैं, जो शब्द के अनुसार दिया उसको पकड़ें, उसको कहते हैं अर्थाचार। और अंतिम जो आया उसका नाम है तदुभयाचार। तदुभय यानी अर्थ और मूल, इन दोनों से मिलकर के जो सार निकलता है उसको कहते हैं तदुभय। दोनों से मिलकर के जो बात आती है वो तदुभय। कई बार ये कहा जाता है भाई मूल पढ़ लिया, अर्थ पढ़ लिया, दोनों को मिला के पढ़ लिया तो तदुभय हो गया। ऐसा नहीं है। मूल पढ़ लिया, मूल मूल में आ गया, व्यंजनाचार हो गया, और अर्थ पढ़ लिया, अर्थाचार हो गया। अब इन दोनों में से जो नई बात, जो सार, जो शिक्षा, जो धारणा निकलती है वो कहलाता है तदुभयाचार। तो हम उसका प्रयास करें, वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। टीका ग्रंथों में इसके लिए एक बात आई है, टीका ग्रंथों के अंदर एक बात इसको लेकर के ये बताई गई कि ये तीनों अलग अलग कैसे हैं। तो वहां एक उदाहरण दिया, जैसे कहा कि एक तो होता है दही और एक होती है शक्कर, दो पदार्थ है अलग अलग। अब इन दोनों पदार्थों को मिला दिया, दही को रगड़ करके शक्कर के साथ मिला करके उससे एक नई चीज तैयार हो गई, जो तीसरी चीज बन गई जिसको कहते हैं श्रीखंड। अब वो श्रीखंड जो बना है वो दोनों के मिक्स से बना है, लेकिन वो दोनों चीज नहीं, वो तीसरी चीज है। इसी तरह से ये तदुभय जो है वो इन सूत्र और अर्थ के माध्यम से जो एक नया हमारे अंदर में जो शिक्षा मिलती है, जो सार मिलता है, वो तदुभयाचार है। तो हम वहां तक अपने आप को पहुंचावें और वो सब हमको इन आगमों के माध्यम से, इन ग्रंथों के माध्यम से पढ़ने को मिल जाता है। इसलिए ये 8 चीजें हमारे यहाँ पर बताई गई। ज्ञानाचार की अगर हमको परिपालना करनी है, यानी आगमों का स्वाध्याय हमको निर्दोष रूप से करना है, तो हमको इन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम इसका विचार करें। दूसरी बात, उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्ययन के अंदर में एक बात आई कि शिक्षा प्राप्त करने का
अधिकारी कौन है? तो वहां जो गाथा कही उसमें कहा, वसे गुरुकुले नित्यम जोगवम उवहाणवम पियंकरे पियम बाई से सिखम लद्दुम मरिहई। वह व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त करने के योग्य होता है। जो पहली बात वहां कही, वसे गुरुकुले नित्यम, गुरुकुल की बात आई है। ये गुरुकुल जो प्राचीन समय में गुरुकुल भी चलते थे, आज भी वर्तमान समय में गुरुकुलों की खूब मांग बढ़ रही है और खूब गुरुकुल खुल गए हैं, जहां पर प्राचीन पद्धति से प्रशिक्षण दिया जाता है धर्म का। वैदिक संस्कृति के तो गुरुकुल बहुत थे और वर्तमान में भी है। उसका परिणाम आप देखिए कि वैदिक संस्कृति के गुरुकुलों का ये परिणाम रहा कि 5000 साल पुराने वेद कहते हैं वे लोग, तो जो भी है 5000 साल पुराने वेदों में एक अक्षर, एक काना, एक मात्रा, उसका परिवर्तन नहीं हुआ 5000 साल में। और हमारे आगम जो हम कहते हैं 2000 2500 वर्ष पहले के है, जिसमें कोई किताब देखो आप, किसमें क्या है किसमें क्या है, अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग आगम मिल जाएंगे आपको। मूल शब्दों में भी फर्क मिल जाएगा, गाथाओं में भी फर्क मिल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है गुरुकुल। जिस धर्म संस्कृति ने गुरुकुल पद्धति को अपनाया और उसको चलाया, वो तो उसको सुरक्षित रख पाए। हमारे यहाँ भी प्राचीन समय में तो थे, लेकिन बाद में जो है वो संप्रदायवादों के भेद विभेदों के कारण से वो चीजें धीरे धीरे कम हो गई। अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग वाली स्थितियां ज्यादा हो गई। इसके कारण से समाज में ये बहुत बड़ा नुकसान हमको उठाना पड़ गया। आज भी समय है हम इस बात के महत्व को पहचाने। आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री अस्थिमल जी महाराज साहब अपने जीवन में इस बात पर विशेष जोर देते थे। वो गुरुकुलों की स्थापना पर जोर देते थे। उन्होंने जलगांव में महावीर जैन स्वाध्याय विद्यापीठ, वो गुरुकुल की ही एक परंपरा गई। जयपुर में जैन शिक्षण संस्थान, वो गुरुकुल की ही एक परंपरा चाहते थे। आज वो परंपराएं खत्म जैसी हो गई है, लेकिन आवश्यकता है वर्तमान में ऐसे गुरुकुलों की जिसके माध्यम से प्राचीन पद्धति से ये सब छंद कैसे गाए जाते हैं, उच्चारण को शुद्धता कैसे की जाती है, एक एक गाथा को किस तरह से गाया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें जो गुरु परंपरा से हमको सीखने को मिल सकती है, वो गुरुकुलों की बड़ी आवश्यकता है। तो यहाँ तो कहते हैं शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी वही है जो गुरुकुल में रहता है। संतों के लिए कहते हैं जो गुरु के नजदीक रहता है, गुरु के पास रहता है, उनकी आज्ञा में रहता है, वो शिक्षाशील कहलाता है। इसलिए वसे गुरुकुले नित्यम जोगवम, योगवान होना चाहिए। मन वचन काया के योगों को बस में करके रहे तो शिक्षा प्राप्त होती है। घिसना पड़ता है आदमी को, तब जाकर के शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए ये कहा योगवन। और उवहाणवम की बात हमने करी ली कि उपधान यानी तपस्वी होना चाहिए। पियं करे पियम बाई, प्रिय करने वाला होना चाहिए, सबका भला करे, सबका हो, किसी के प्रति भी मन में द्वेष भावना नहीं आवे, तो उसका मन पढ़ाई के अंदर अच्छी तरह से लगेगा। इसलिए पियं करे और पियम बाई, प्रिय बोलने वाला, सबके साथ में अच्छा ऐसा व्यवहार करता है जिसकी भाषा जो है बड़ी शालीन प्रमालजित ऐसी भाषा रहती है। से सिक्कम लद्दू मरियही, वह व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त करने के योग्य होता है। तो आगमों के अंदर में ये सब पद्धतियां, सब विधियां बताई गई है। ग्रंथों के अंदर तो उसका और विशेष रूप से विस्तार है। आवश्यकता है हम उसके साथ में जुड़े, उसके स्वरूप को समझें। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे सामने उपलब्ध है, हम पहले इनको कर लें, इनका प्रैक्टिकल करें। अब एक गाथा को भी, जैसे कई लोग प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, श्रावक के लिए, श्राविकाओं के लिए नियम है कि वो चौकाल स्वाध्याय करें। तो चारों काल स्वाध्याय की बात जो है उसमें यहाँ कहेंगे कि भाई जैसे पहले प्रेयर में आपने चाहे मान लो 10 मिनट के लिए ही किया हो, दूसरे प्रेयर में जो कालिक सूत्र नहीं है ऐसे उत्कालिक सूत्रों का भी थोड़ा भी स्वाध्याय कर ले, तीसरे में, चौथे में, जो जो स्वाध्याय के समय बताए गए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा भी अगर व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो उसका वो स्वाध्याय के साथ जुड़ जाता है, उसकी रुचि विकसित होने लगती है। तो ऐसी हम स्वाध्याय की परंपरा अपने अंदर में डालें, और वो डालेंगे तो फिर एक माहौल बनेगा। ऐसे लोग, समविचारी लोग ऐसे बैठेंगे साथ में और फिर कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, सामूहिक स्वाध्याय का रूप बनेगा। तो उससे धीरे धीरे ही क्यों ना हो, एक ऐसा माहौल बनता है कि समाज में 10, 20, 25 लोग ऐसे तैयार होते हैं और वो इस स्वाध्याय की धुरा को आगे चलाने वाले रहते हैं। तो हम ये प्रयास करें कि हम स्वाध्याय की इस प्रवृत्ति को हम कैसे अच्छी तरह से पहले अपने जीवन में इस स्वाध्याय को स्थान देवें और उसके माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये ऐसी कुछ बातें
जो स्वाध्याय को लेकर है कि हम आगम की आराधना करने का विशेष रूप से लक्ष्य रखें, आगम आराधना को लेकर के। और ऐसे कई कोर्सेज भी चालू किए गए हैं संघ के अंदर में भी, जैसे साधु साध्वियों के लिए तो विशेष रूप से चलते ही हैं, लेकिन बाकी भी अगर कोई लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे संस्कृत का अध्ययन करना चाहते हैं, प्राकृत भाषा पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं शिविर आदि के माध्यम से की जा सकती। लेकिन कुछ लोग अपनी इच्छा, अपनी जिज्ञासा, अपनी रुचि तो दिखावे, तो ऐसी व्यवस्थाएं करने में संघ तत्पर है, संघ चाहता है। और कई बार ये चर्चाएं भी हुई है, व्यवस्थाएं भी हो सकती है, लेकिन लोगों की तरफ से जो प्रतिसाद आना चाहिए वो प्रतिसाद नहीं आता। इस कारण से ये व्यवस्थाएं नहीं हो रही। हम तो चाहते हैं कि कभी केवल मात्र एक प्राकृत भाषा के लिए ही 3 दिन का 5 दिन का एक शिविर लगे। वो 3 दिन के अंदर आपको प्राय करके अधिकांश चीजें उसमें अच्छी तरह से बताई जा सकती है, जिसमें आप आसानी से आपकी जो जीवन पर्यंत की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा और अब आप आसानी से उसका आनंद ले सकते हैं। हम देखें, कम से कम कुछ गाथाएं, मान लो कई लोग तो ऐसे हैं जो शास्त्र के शास्त्र याद कर लेते हैं, आगमों को देखते हैं, कईयों ने उत्तराध्ययन सूत्र पूरा किया हुआ है, कईयों ने 5-5, 7-7, 8-8 सूत्र कंठस्थ किए हुए हैं, लेकिन वो उसकी ये जो विधि बताई है कि किस तरह से उच्चारण करना चाहिए, कैसे उसमें गलती नहीं हुए, उससे अपने आप को कम बचा पाते हैं। तो वो उसके साथ में जुड़ जाएं तो सोने में सुहागा का काम हो जाएगा। तो वैसा प्रयास करें। और हम जो सामान्य लोग हैं, वे सामान्य लोग इसको इस रूप में ले सकते हैं कि हम ज्यादा नहीं कर सकें तो थोड़ी थोड़ी ही क्यों न हो, जैसे कुछ अध्ययनों की कुछ विशेष गाथाएं रहती, उन गाथाओं को लेवे, उन गाथाओं के साथ अपना संबंध जोड़े, उन गाथाओं को गुनगुनावे, उन गाथाओं को याद कर लेवे, उनके अर्थ को समझ लेवे। आप अनुभव करके देखेंगे कि कई गाथाएं ऐसी पावरफुल है कि वो कभी भी कैसी भी परिस्थिति बनती है, उस परिस्थिति में हमारे सच्चे मित्र का काम करती है। वो हमको ऐसा मार्गदर्शन दे देती है, वो हमारे अंदर में ऐसी भावनाएं भर देती है, उस गाथा की जो अंदर में रही हुई शक्ति है, उसके अर्थ में जो शक्ति रही हुई है, वो ऐसे भाव भर देती है कि जिसके कारण से हम अपने उस जो कुछ भी प्रतिकूलता के प्रसंग आ रहे हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं, उनमें हम समता भाव को धारण कर सकते हैं, हम सच्चाई को जान सकते हैं। तो ये इतनी चीजें उसके साथ में जुड़ती है। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम इस क्षेत्र में, क्योंकि आगम हमारा संविधान है, आगम जैनों की अपनी बपोती है। आज जितने भी आचार्य, जितने भी संत सती हैं या जितने भी अरियंत और सिद्ध बने हैं, सब इस आगम के आधार से ही बने हैं। इसलिए आधार को अगर हम महत्ता नहीं देते हैं, केवल मात्र जो संत सतियों के जाना आना इतना करके ही अपने आप को ये मान लेते हैं कि दर्शन कर लिए और हो गया कार्य, तो ये जीवन कल्याण का मार्ग तो परिपूर्ण नहीं है। जीवन कल्याण का परिपूर्ण मार्ग तो जो संत करते हैं, स्वयं इसकी आराधना करते हैं, स्वयं इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, विधि सहित करते हैं, वो श्रावक श्राविकाओं को भी करना ही चाहिए। उसको किए बिना हम न तो अपने जो श्रावक पद का उत्तरदायित्व उसको निभाने वाले बनते हैं और न ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले बनते हैं। इसलिए आप हम सब मिलकर के और एक ये भावना जगह में आगम की आराधना करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। आगम की आराधना से ही हम आराधक बनेंगे। आराधक बने बिना व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बार आराधक बन गया, 15 भव के अंदर उसके जीवन में मुक्ति का साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा। 22 दंडक के ताले लग जाएंगे। ऐसी स्थितियां जो बनती है वो केवल मात्र आराधक बनने से होती है। और आराधक बनने के लिए प्रैक्टिकल रूप से आराधक बनने के लिए हमको आराधना से जुड़ना पड़ेगा। हमारी आराधना अगर सही दिशा में होगी, हमारी आराधना निर्दोष होगी, तो निश्चित रूप से हम आराधक बनेंगे। ये ज्ञान आराधना की चर्चा हम कर रहे हैं आज, कल दर्शन आराधना को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे कि एक एक आराधना हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे घटित करे। हम थ्योरेटिकल रूप से तो इन चीजों को सीख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मेरे जीवन में उसकी अनुभूति अगर मुझे नहीं होती है तो मुझे क्या फायदा हुआ। कितने थोकड़े याद कर लिए, कितने समझ भी लिए, लेकिन आनंद नहीं आया उसका, उसके साथ जुड़ाव नहीं हुआ। वो जुड़ाव करने के लिए तो हमें ये आगम ही मार्गदर्शक है, यही प्रेरणा देता है। और इसमें उन्हीं बातों की चर्चा, उन्हीं महापुरुषों की चर्चा है। इसलिए हम उसके साथ में अपने आप को जोड़ने वाले बने। जितना जुड़ेंगे, जितना सही तरीके से, सही रीति से आगम की आराधना करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। वैसे ग्रंथों के अंदर
जहां आगम आराधना के अंदर आगे बढ़ने के लिए, जैसे अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर 6 बातों की चर्चा आई है, उसकी तो 8 बातों में वैसे कई बातें आ गई उसमें, लेकिन 1-2 बातें उसमें और रही है। तो वो कहते हैं कि भाई आप जो है जितना गाथा को आपने शुद्ध पढ़ लिया, उसके फिर एक-एक शब्द को निकाल लिया, एक-एक शब्द का अर्थ कर लिया। कहीं एक बड़ा शब्द है जिसमें 3-4 शब्द आए हुए हैं, तो उनको अलग-अलग कर लिया। जैसे कह दिया पहीर्ण जड़ मरना। अब ये एक शब्द है बड़ा, तो पद तो एक है, लेकिन इसका विग्रह करेंगे तो इसमें 3 शब्द हो जाएंगे। पहीर्ण जड़ मरना। अब ये तीनों शब्दों को अलग-अलग करके आपने विग्रह कर लिया और फिर उसका यूज़ कर लिया, तो आप आसानी से उस पाठ के अर्थ को समझ सकते हैं। तो ये पद्धति जो है, ये आगमों की गाथाओं को आज ये कहते हुए बड़ा लगता है कि प्राचीन समय में तो जो व्याख्यान होते थे, वो केवल आगम आधारित ही रहते। आगम, मूल आगम लिया जाता था, उसी को बाँचा जाता था। आज हमारी रुचि की कमी के कारण से हमारे साधु-साध्वियों को भी हमारा मनोरंजन करने का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। नहीं तो आएँगे ही नहीं लोग, तो कैसे चलेगा, हमारा चातुर्मास सफल कैसे होगा? इसलिए इधर-उधर की बातें ठीक है, वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई रहेगी, लेकिन जो हमको उपलब्धि होनी चाहिए, उस उपलब्धि के साथ में हम उतना नहीं जुड़ पाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम ऐसा निवेदन कर सकते हैं, ऐसा स्वाध्याय मंडल के माध्यम से, बहुमंडलों के माध्यम से, बहुमंडलों के माध्यम से या समविचारी ऐसे लोग इकट्ठे होकर के और इस आगमों के बारे में अगर विचार करें और कुछ जितनी अपनी सामर्थ्य है, एक ही आगम आप लीजिए, एक आगम का एक अध्ययन ही लीजिए। उस अध्ययन को भी अगर आप शुद्धता के साथ में करते हैं, इस पद्धति से करते हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा-थोड़ा ही क्यों ना हो, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है वाली कहावत हमारे जीवन में चरितार्थ होगी और हम एक दिन सही आराधना करके उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए कहा गया नानस्य सर्वस्य प्रकाशनाय। ज्ञान सब पदार्थों का प्रकाशक होता है। उसकी जो बाधा है, वो है अन्नान मोहस्य विभज्जनाय, अज्ञान और मोह, ये 2 ही उसकी बाधाएँ हैं। इन दोनों बाधाओं को हम हटा देवें और राग और द्वेष को मिटा देवें, तो निश्चित रूप से हम उस मुक्ति के साम्राज्य के अधिपति बन सकते हैं। आप हम सब मिलकर ऐसा प्रयास करें। समय अपनी गति से बीत रहा है, करीब-करीब पूरा हो रहा है, तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा और केवल मात्र यही निवेदन कि हम आगम की शुद्ध आराधना करने के बारे में जो-जो चर्चाएँ हुई है, उसको समझ करके अपने जीवन में स्थान देने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के नज़दीक आ जाएँगे। इसी भावना के साथ में सादर जय जिनेन्द्र। हाँ जी, किसी को कोई प्रश्न वगैरह हो अगर इसमें तो कर सकते हैं। अनम्यूट करना पड़ेगा ना सबको? नहीं, किसी को भी अगर क्वेश्चंस हो तो चैट में डाल देंगे। हाँ साहब। किसी को भी प्रश्न हो वो डाल देंगे, आप चैट से रिप्लाई कर देना। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछने के लिए उनको अनम्यूट कर दीजिए। चैट बॉक्स कौन सा मेरा? इधर देख। ऋषभ अनम्यूट कर दीजिए या तो। हाँ, मोड वाला जो आगम जो आगम करने के लिए शुद्ध हाँ, कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। और ऐसा है, आप आपके आसपास के जो क्षेत्र में जहाँ पर कुछ जानकार लोग हैं, जैसे जलगांव में कई क्लासेस चलती है, प्राकृतिक क्लास चलती है, बुक्स भी है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको अच्छी मदद मिलेगी। और भी जगह संपर्क कर सकते हैं, किताब से भी आप सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा मार्गदर्शन तो प्रारंभ में आवश्यक रहेगा। इसलिए कभी एक दिन निकाल करके और उनके पास जाकर के भी, जहाँ नजदीक है वहां आप अपना ये कार्य कर सकते हैं। और किसी का है कुछ?
ऋषभ जी थोड़ा खोलो ना भाई। हाँ मैं बस पढ़ने के लिए बोल दो या तो, क्योंकि सर को पढ़ने में दिक्कत हो रही है चैट बॉक्स में। हाँ ऐसा ही आने दो उनको। हाँ मैं एक एक को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जिनके हैंड हाँ रेज है उनको अनम्यूट करो या तो। हाँ 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 मंजू जी अ, हाँ बोलो मंजू जी। मंजू जी मैंने आपको, मंजू जी दुगर आपको अनम्यूट किया है। जी मैं आप दुग्गड़ बोल आपका रही हूँ। हाँ बोलो। जी आपने व्यंजनाचार छठे में ये इसके 3 प्रकार की गाथा बताई, तो इनके नाम वापस दोबारा रिपीट करना आप। हाँ एक तो है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप अब- छंद होता है। हाँ अब- एक होता है जी उपजाति, उपजाति, और तीसरा आर्या, आर्या जी छंद। जी ठीक है। ठीक है। हाँ साहब जी। आगे किसका है? हितेश जी या हितिशा जैन। हितिशा जैन आपको मैंने जय जिनेंद्र आपको साहब question- का। हाँ साहब जय जिनेंद्र जैसे बोलिए। अपन गाता याद करते हैं, अभी हाँ। उसको कभी सुबह की क्लास रहती है जैसे 10 बजे, लेकिन उस समय स्वाध्याय काल नहीं रहता, तो उस समय अपन याद कर सकते हैं उसको। हाँ याद कर सकते हो, याद में कोई बाधा नहीं है। केवल 4 संध्याओं की बात कही थी कल भी, वो संध्याओं को छोड़ करके और बाकी के समय में कर सकते हो। जैसे दिन उगने के 12 मिनट के बाद में आप कर सकते हो। ठीक है, जय, ठीक, धन्यवाद सर। हाँ जय। नेक्स्ट है रेणु जी गुंडेचा। जय जिनेंद्र, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक था। हम कौसक करने से पहले, सामायिक या प्रतिक्रमण में कभी भी कौसक करने से पहले तत्सूत्री का पाठ बोलते हैं, और वहां पे हम कौसक के आगार की बात करते हैं, पर जब कौसक को वापस चितारते हैं तो हम ध्यान की संबंध में पाठ बोलते हैं, तो नहीं, ध्यान और कौसक दोनों अलग अलग है ना? हाँ हाँ वो काउसकी बोलना चाहिए। किताबों में आप देखेंगे ना, अपने बोर्ड की, मंडल की किताबों में वही लिखा है काउसक करें, और काउसक में आप ध्यान गोत्र ध्यान ध्याया हो, वैसा ही बोलना है। और प्राय करके वो एक ऐसी परंपरा लोगों को ध्यान नहीं रहती, इसलिए वो ध्यान में बोल देते हैं। बोलना काउसकी चाहिए। और जब जब भी काउसक किया जाता है उसके पहले काउसक क्यों करना चाहिए, काउसक के आगार क्या है, कितने समय का होता है, कैसे होता है, ये चारों पांचों बातें बताने के लिए ये तत्सूत्री का पाठ पहले बोला जाता है, ताकि हम कायोत्सर्ग को विधि सहित संपन्न कर सके, इसलिए किया जाता है। और वो ध्यान रखिए, वह काउसकी बोलना है ध्यान की जगह पर। नेक्स्ट है करिश्मा जी बम। बोलो साहब। जय जय। हाँ सर आपने कहा कि आगम पढ़ते वक्त तपस्या करनी चाहिए, तो क्या प्रेग्नेंट लेडी तपस्या बिना आगम सुने पढ़े तो चल सकता है? नहीं, सुनने में तो बाधा नहीं है, सुन तो सकते हैं, लेकिन जिसको क्रमबद्ध तरीके से करना है, भाई मुझे आगमों में आगे आगे जाना है, आगे करना है, ये तो एक विशेष परिस्थिति है प्रेग्नेंट लेडी की। तो बाकी के लिए है ही ऐसा, उनके लिए तो भाई ठीक है, जितना संभव है उतना उनको तो सुनाने की बात रहती है संस्कारों की दृष्टि से। जिसको स्वाध्याय में आगे बढ़ना है उसके लिए ये परंपरा रहेगी। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। नेक्स्ट है अनिल जी कोठारी जलगांव। हाँ जी। मुजरा पंडित जी। हाँ बोलो साहब जय जिनेंद्र। अरे एक चीज पूछना था, अकाल में ऐसे कि 5 गाथाएं कर सकते हैं, ऐसा कहीं सुना था, तो क्या है ये? अकाल में भी आप 5 गाथाएं तक कर सकते हैं कर कर? हाँ वो है, पर अकाल का मतलब वहाँ ये जो है ना, 4 हाँ। संध्याएं छोड़ करके जो अकाल, जैसे उत्तराध्ययन सूत्र है वो पढ़ना चाहिए, उसका स्वाध्याय पहले प्रयोग में होता है। अब जी, मान जी। लो आपको 5 गाथा करनी है तो दूसरे प्रयोग में भी कर सकते हो, ऐसा इसका मतलब है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब बाकी तो जो अकाल है ना, वो अकाल को तो 4 संध्याओं को तो हमेशा छोड़ ही देना चाहिए। अच्छा, 4 संध्या छोड़कर बाकी के समय में अगर आप करना चाहो तो फिर उसमें केवल 5 गाथा, एक तो गाथा यानी जो एक गाथ। जी जी जी, बाकी का स्वाध्याय करने में तो आपको फिर वो काल का ध्यान रखना ही पड़ेगा। काल का ध्यान। ठीक, मजा आता है जी। जय जैन, धन्यवाद धन्यवाद सर।
नेक्स्ट है अमी जी आर्ट्स। जय जिनेन्द्र सर, मैं अमिता कवाड़ चेन्नई से। हाँ जी, हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मैं ये कहना चाहती थी कि लाइक एक ऐसा पर्टिकुलर कोर्स होना चाहिए जिसमें हम व्यवस्थित रूप से संस्कृत, प्राकृत, गाथाएं और उनको कैसे जीवन में अप्लाई करें सेमेस्टर वाइज, वैसे लाइक लेवल बाय लेवल सेमेस्टर वाइज एक 4-5 साल का कोर्स अगर व्यवस्थित रूप से हो जाए तो जो जिन्होंने 12वीं क्लास पास कर ली है उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए। अगर ऐसा है ना, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं करने वाले, उनकी लिस्ट आवे पहले कितने लोग हैं तो संघ और आध्यात्मिक शिक्षण बोर्ड उस पर विचार करेगा। लेकिन अब ऐसे तो कोई जल्दी से मिलते नहीं है ना, दिक्कत ये है। अब जैसे प्राकृत बोर्ड की पुस्तकों में थोड़ा सा ही डाला हुआ है, वो भी लोग कहते हैं साहब हमको तो ये भी नहीं जमता, इसको भी कैसे करना है। तो इसके लिए तो कुछ लोग अपनी जो है वो कमिटमेंट बतावे कि नहीं हम करने को तैयार है, तो ऐसी व्यवस्था हो सकती है। एक्चुअल में होता है क्या कि उसमें जो शिक्षण बोर्ड में जो क्लासेस है उसके लिए हम लोगों को पढ़ाई के लिए सिर्फ एक शिविर का माध्यम मिलता है 1 दिन का, तो उसमें वो पढ़ाई पूरी हो नहीं पाती है। जी बराबर है, ये तो सही है। तो फिर हम लोगों को गाइडेंस व्यवस्थित रूप से, कितना ये प्रश्न है ना, व्यवस्थित रूप से अगर कोई मिल जाए ऐसा कोर्स तो लाइक आगे बढ़ने के चांसेस रहते हैं। चेन्नई में ऐसे काफी लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं। हाँ बराबर है। आप लिस्ट तैयार करो, अगर ऐसा होगा तो उनके लिए विशेष शिविर की अपन व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे अभी तो ऑनलाइन क्लासेस की चल रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वीकली 1 क्लास अगर हो जाए तो लाइक रिवीजन अच्छी तरह से हो जाता है। बताइए 50 नाम दीजिए आप, आपके जो ही 50 नाम हुए तो हम कर देंगे ये भी चालू, हमको कोई अड़चन नहीं है इसमें। तो व्यवस्थित रूप से एक 4 साल का 5 साल का कोर्स जिसमें हर चीज आ जाए और उसकी मौखिक परीक्षा भी हो, उसमें उसको जीवन में कैसे अप्लाई कर रहे हैं वैसे कुछ हो जाए तो। हाँ नहीं हो सकता है ये, पर अब इसको तो थोड़ा सा क्या है, लोगों की उपस्थिति बढ़नी चाहिए, वो लोग इसमें भाग लेने वाले मिलेंगे तो अपन करेंगे। इसमें करने की तो हमारी इच्छा है, ऐसे ही सब लोग बोलते ही हैं। वैसे इसके बारे में तो भाई होना चाहिए, लेकिन अब रुचि वाले अगर ज्यादा रहेंगे, मांग आएगी तो फिर संघ इस पर विचार करेगा। अब होता ऐसा है कि कोई संघ से जुड़े हुए नहीं है बट उनको सीखने की ललक रहती है, तो वो बोलते हैं कि हम कहाँ से सीखें। नहीं संघ यानी जैसे बोर्ड से तो जुड़ ही सकते हैं ना, बोर्ड में तो क्या कोई ऐसा वहाँ कोई संघ का ये नहीं है, तो कोई भी जुड़ता है उससे तो उसके माध्यम से भी काम हो सकता है। पर ऐसे 5-50 लोग ऐसे दिखेंगे तो ही ये व्यवस्था होती है, 1-2 जनों के लिए तो संघ भी क्या कर सकता है। जैसे आज ये शिविर के माध्यम से इतने 200 चिल्लर लोग जुड़े ही हैं, तो वैसे अगर एक प्रयास चले तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ सही है, देखेंगे अब इसका कैसे होता है। तो जी सर, थैंक यू। हाँ जी। नेक्स्ट है रौनक जी मुता। रौनक जी। जय जिनेन्द्र सर, मैं शालिनी एच मुत्ता चेन्नई से बोल रही हूँ। हाँ जी। जी मैं पूछ रही थी, आपने कहा कि आगम अपने चारों पहर में पढ़ सकते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा वहाँ जाइए। तो वो कौन से आगम है जिनका अध्ययन हम कर सकते हैं? अब भाई उसकी तो कालिक सूत्र, उत्कालिक सूत्र ये बताए हुए हैं, आपको पूरी लिस्ट भी बता दी जाएगी। 32 आगमों के अंदर में 23 जो है वो 23 तो कालिक है, फिर उसमें बचे हुए 8 जो है वो उत्कालिक है, और 1 जो है तो उसको चारों पहर में पढ़ सकते हैं अपने। हाँ उनको जो है उत्कालिक को 4 संध्या छोड़ करके और कभी भी पढ़ सकते हैं, केवल संध्या छोड़नी है उनके लिए। और कालिक के लिए जो सूर्यास्त का समय रहता है वो संध्या। हाँ मतलब जैसे कालिक सूत्र तो आपको पहले प्रेयर में और अंतिम प्रेयर में ही पढ़ना है, मतलब स्वाध्याय वाचना के रूप में। तो और बाकी आप जो ऐसा याद करने का जैसे बताया अभी, उस तरह से ध्यान रख सकते हैं 5 गाथा तक का। तो अच्छा 5 गाथा तक। हाँ बाकी तो वो जो है वो कालिक उत्कालिक की लिस्ट रहेगी पूरी 22-23 इसमें आ गए,
और बाकी के 8 उत्कालिक है, उनको आप चारों प्रेयर में कभी भी पढ़ सकते हैं, खाली संध्याएं टाल दीजिए। और जो स्वाध्याय का है तिथि वगैरह उनको टाल दीजिए। हाँ जी। नेक्स्ट है दर्शना जी। हाँ। जय जिनेन्द्र पंडित जी। मैं जलगांव से मुझे ये पूछना था, आगम शुरू करने के लिए सबसे पहला कौन सा आगम पढ़ना चाहिए? हाँ जी, अब इसमें ऐसा है साहब, अपने यहाँ ये कहा गया है पहले सामायिक प्रतिक्रमण जो आवश्यक सूत्र का पार्ट है ये करें, हाँ। फिर इसके बाद में 10वें कालिक सूत्र को शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले 10वें कालिक सूत्र को। और हाँ। कंठस्थ कौन सा आगम करना चाहिए सबसे पहले? कंठस्थ में तो अब 10वें कालिक के 4 अध्ययन, और फिर आपकी अगर अच्छी कैपेसिटी है तो पूरा 10वें कालिक कर लो, फिर उत्तराध्ययन कर लो, बीच में सुख विपाक ले सकते हो। ऐसे अलग अलग तरीके से गुरु भगवंत ऐसा फरमाते हैं, तो उस रूप में ले सकते हैं अपन। तो 10वें कालिक के 4 अध्ययन कर लिए क्या? 10वें कालिक के, हाँ, कंठस्थ नहीं करेंगे। हाँ, तो वो कर लो, 4 अध्ययन कर लो। फिर उसके बाद अगर आपको ये रहता है कि पूरे पूरे ही करने हैं तो वैसा कर सकते हो, और ये रहता है कुछ कुछ अध्ययन ही करने हैं क्योंकि इतना ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, कैपेसिटी देख करके वैसा प्रयास किया जा सकता है। अच्छा। और मतलब जैसे याद करने के लिए एट अ टाइम, मतलब जैसे एक दिन में कितनी गाथा याद कर, मतलब वो तो आप कितनी भी करो, आप जितनी करेंगे उतनी अच्छी है। 100 गाथाएं भी लोग याद करते हैं। हमारी नेहा बाई जी ये है, ये कभी 200 300 गाथा भी याद कर लेती है। तो ये तो देखो, हाँ, अपनी कैपेसिटी, उसमें कोई बंधन नहीं है याद करने में, कितनी भी करो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, जी, धन्यवाद। जय जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र प्रकाश जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट है कल्पना जी कटारिया। बोलो साहब। हाँ, कल्पना जी। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछना चाहती थी कि मुझे प्राकृत सीखना है, उसके लिए इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? मतलब कहाँ से इसकी बुक वगैरह या कुछ मिल सकती है हमें? रहते हैं आप? अजमेर। अजमेर रहते हैं क्या? अजमेर, अब जैसे जयपुर में तो क्लासेस चलती है, यहाँ पर ये इनकी सोगानी जी की, फिर वो तारा जी डागा वगैरह लेती है ये क्लास। अच्छा, उनसे संपर्क कर सकते हैं। इनकी जो प्राकृत उनकी कुछ संस्था भी चलती है, प्राकृत भारती करके। अच्छा, वैसे भी उनके कोर्स चलते हैं, उनके 2 साल का भी कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। जलगांव से भी कोर्स चलता है, तो वो तो आपको दूर पड़ेगा, इसलिए यहाँ के कोर्स आपको पास पड़ सकते हैं, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपने क्या नाम बताया जयपुर का? किसके नाम बताया आपने? प्राकृत भारती करके संस्था है। अच्छा, हाँ, तो जिसमें वो कमल चंद जी सोगानी वगैरह, वो जो है ताराजी डागा, उनकी परीक्षाएं भी होती है और पुस्तकें भी निकली हुई है उनकी। अच्छा। और ये जो आगम के लिए है वो आप मुझे कुछ ऐसा क्रम बता सकते हैं, मतलब पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए, कि क्या हमें पहले पढ़ना चाहिए ऐसा करके बताया ना आप? जैसे अपने को एक तो 10वें कालिक की बात कह दी, फिर उसके बाद आप उपासक दशांश सूत्र पढ़ लीजिए। नहीं, ये एक्चुअली हमने 5-7 तो पढ़ लिए हैं। अच्छा। उपासक, 10वें कालिक, उपासक, सुख विपाक पढ़ लिया हम लोगों ने, अभी उत्तराध्ययन हो गया। पर इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे आगम, जैसे अभी बोलते हैं कि श्रावक श्राविकाओं को जैसे आज्ञा लेकर के या इस तरह से, तो हम इसके बाद क्या पढ़ सकते हैं? मतलब नंदी वगैरह ये सब हो गया। आचार्यांग पढ़ सकते हो। फिर अच्छा, कहानी के जो कुछ सूत्र है वे पढ़ सकते हो। क्रियावलिया परिचय, हाँ, ऐसे जिसमें करीब 12 सूत्र तो ऐसे जो कहानियों से संबंधित है ज्यादा। जी हाँ, ज्ञाता धर्म कथांक हो गया, मतलब कुछ कुछ ऐसे बीच बीच में से कुछ कुछ पढ़ लिए हमने। नहीं, देखो ये तो फिर वो ठीक है, अपनी परिस्थिति ऐसी है, बाकी तो आगम का अध्ययन तो वैसे ही होता है पूरा ही, और उसकी हमारे यहाँ पर पूरी लिस्ट भी बताई हुई है। वो आप प्लीज मुझे सेंड कर सकते हैं क्या? इसमें ग्रुप में डाल सकते हैं क्या लिस्ट पूरी? नहीं, वो लिस्ट तो क्या है, वो लिस्ट जो आई है ना व्यवहार सूत्र के अंदर आई हुई है, पर वो अभी वर्तमान समय में वैसे जो नाम है ना, वो न तो नाम मिलते हैं उनके आगमों के,
इसलिए वो तो अलग ही बनेगी लिस्ट तो, कि भाई किसको। अब ये वैसे गुरु भगवंतों का, आचार्यों का काम है कि वो जो है इस तरह का हमको बताएंगे, वैसा अपन कर सकते हैं। अपन तो एक सामान्य रूप से ऐसी सलाह दे सकते हैं, भाई पहले सरल पढ़ ले वे, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा जो है वो उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, बस इतना कह सकते हैं। बाकी तो कभी संसतियों से इसकी चर्चा करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। जी, अगर आपको अगर सुविधा हो तो मतलब 5-7 पढ़ लिए तो 10 नाम आप भेज सकते हैं तो भेज दीजिए, हम थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, घर में ही बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, आप मेरा इस पे जो है आपका ये भेज देना, व्हाट्सएप कर दूंगा मैं निकाल करके। ठीक है जी हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है लीला जी संकलेचा। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा सालेचा है ये, संकलेचा नहीं, सालेचा। हाँ, सालेचा। संकलेचा बोल दिया। हाँ, मेरी जिज्ञासा है, ये पंडित तोडरमल जी वाला जो एक चल रहा है, अध्ययन चल रहा है आजकल, बोले 5 साल का कोर्स है, बोले कोई 50-60 किताबें 5 साल में वो पूरा पढ़ना हो जाएगा, ऐसे कोई चला रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, पर मुझे ये पूछना है कि ये पंडित तोडरमल वाला ये जो चल रहा है आजकल, ऑनलाइन भी चल रहा है ये, अच्छा। तो बोले आपकी 50-60 किताबें पढ़ना हो जाएगी, दिगंबर ग्रंथ है उसमें शायद थोड़ा, तो आप क्या कहना चाहोगे? वो तो देखने पड़ेंगे क्या है, कैसा है, कौन से ग्रंथ है, मैंने देखा नहीं है वो। अच्छा, जयपुर में भी ये चलता है, जयपुर में चलता है बोले पंडित तोडरमल। जयपुर में तो उनका संस्थान ही चलता है पूरा, वैसे संस्थान ही, हाँ जी, उनका है। फिर एक इधर ये श्रवण संस्कृति संस्थान चलता है आचार्य विद्यासागर जी का, हाँ, दोनों ही हाँ, चलते हैं यहाँ पर इनके। तो उनके कोर्स वगैरह से तो ज्यादा परिचय नहीं है, तो अपने कोर्सों पे ही ज्यादा ध्यान देना ठीक रहेगा जी। अच्छा जी, इतनी पढ़ाई कर ली आपने, अब इसमें से ही कुछ एक विषय का जो आगम का भी किया है, या सब आगम से शोध का काम करो आप तो। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें से खुद को भी आनंद आएगा, लोगों को भी फायदा मिलेगा। तो ये शुरू कैसे करें, शोध कार्य को शुरू कैसे करें? शोध में तो ऐसा करो, जैसे कोई एक विषय दे दिया आपको, सम्यक दर्शन विषय दिया, अब आगम में सम्यक दर्शन का वर्णन मिलता है, उसको एक जगह ले आओ, कर्म सिद्धांत की बात आ गई, ऐसे कुछ विषय फिक्स कर दे और उन विषयों के बारे में आप खोजबीन करो आगम के आधार पर, वो शोधपूर्ण काम होगा। बराबर, ठीक है। विषय की और चर्चा हो सकती है कभी अपन बैठ करके विषय। हाँ जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। नेक्स्ट मंगला जी गाकलिया। मंगला जी गाकलिया। जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र सर। आप हमें आगम का ज्ञान आराधना सीखनी है तो आप वीक में 1 दिन क्लास रख सकते हो, तो शुद्ध उच्चारण के साथ हम तैयार है सीखने को। हाँ ठीक है, अभी ये तो स्वाध्याय संघ करेगा हमारा व्यवस्था, जैसा कहेंगे। मैं पुणे से हूँ। अच्छा, मैं पुणे से हूँ। अगर मुझे सीखने की इच्छा है और आप शुद्ध उच्चारण के साथ सीखना है, वीक में 1 दिन क्लास रख सकते हो तो ज्वाइन हो सकती हूँ मैं। जी होंगी ज्वाइन। सीखना है, मुझे बहुत इच्छा है आपका वो सुन के, बहुत सीखने की इच्छा हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद है आपको। आप देखते हैं, कोशिश करते हैं, कैसे कितने लोग जुड़ते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और भी आपके यहाँ भी कोई होगा तो आप करिए तैयार, और बाकी लोग भी जो सुनेंगे वो भी अगर इस तरह का करेंगे, सबकी रहेगी मांग, तो अपन कोशिश कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमें सिखाओ, आप बहुत अच्छे से सिखाते हैं, शुद्ध उच्चारण के साथ सीखेंगे हम। जी बिल्कुल, धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा समझाया आपने, सिखाया, बहुत अच्छा बताया, पता ही नहीं था, ये कुछ जानकारी नहीं थी। जी धन्यवाद साहब। हाँ साहब, जय जी। क्या आप 3 टाइप्स के छंद के नाम रिपीट कर सकते हैं? बोला ना, पहला अनुष्टुप था, अनुष्टुप, फिर उपजाति और आर्या। उपजाति और आर्या। तो फर्स्ट अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर का एक
गाथा होता है, और सेकंड उपजाति में 44 44 4 एंड थर्ड वाले में आर्या में तो बताया ना, अलग अलग उसमें मात्राएं होती है। पहले में 12, फर्स्ट में 12, दूसरे में 18, 12, 18, तीसरे चरण में फिर 12 और चौथे में 15। ठीक है, वो थोड़ा मात्राएं निकालनी पड़ेगी आपको, अच्छी है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है लीला जी आचल्या। लीला जी आचल्या, बोलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र दादी जी। हाँ, कैसे हैं आप? आता है आपको? हाँ बढ़िया एकदम, फरमाओ। अभी मेरे को स्वाध्याय करने को बैठती हूँ, तो उसका कालाध्याय कर सामायिक आ जाए, उसके बाद भी स्वाध्याय कर वो तो काल की कर सकते क्या? हाँ काल का बताया ना, वो समय का बस वैसा ध्यान रखो। आप सामायिक के अलावा भी कर सकते हो, लेकिन विवेक रखना है, विवेक के साथ में सामायिक। जी सामायिक हो जाती है, बाद में स्वाध्याय रही तो कर। हाँ कर सकते हो ना, सामायिक को बढ़ा लो ना, सामायिक बढ़ा के स्वाध्याय हो जाएगी, और सामायिक पाठ भी ली तो बाद में संवर करके स्वाध्याय कर सकते हो। हाँ जी जी, मैं बताया, आपकी सहायता रखना, और हाँ, हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब। नेक्स्ट है सोनल जी। सोनल जी, हाँ जय जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे कोई सूत्र याद कर रहे आगम, उसके बहुत सारे अध्ययन है, तो क्या वो सारे अध्ययन लाइन से याद करना कंपलसरी है? नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना तो नहीं होगा ना सारा, वो तो जिससे हो सकता है। अब अपने जैसे सामान्य बुद्धि वाले गए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप सेलेक्टेड अध्ययन भी कर सकते हैं, आप कुछ सेलेक्टेड गाथाएं भी कर सकते हैं। अच्छा, यानी उत्तराध्ययन अगर कर रहे हैं तो बीच में के भी कोई अध्ययन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, कर सकते, कोई अड़चन नहीं। धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ कौन है आगे, है क्या अगले कोई? नेक्स्ट है विजया जी बापना। विजया जी लास्ट है। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। अरे वही मैं भी यही बोल रही हूँ, आपका इतना समझाने का तरीका इतना बढ़िया है, और हमें भी कुछ सीखने को इच्छा होती है। मतलब अभी तक हमें इसकी क्लास ही नहीं मिली है, ये ऑनलाइन अभी पता चला तो अब ज्वाइन हुए। तो हम चाहते हैं कि ऐसे कोई हमें कुछ क्लास मिले या कुछ। मैं सूरत से बोल रही हूँ। सूरत से बोल रहे हैं क्या? अच्छा हाँ, अच्छा। अभी तो सही, अपनी 7 दिन तो 2 दिन हुआ है, 5 दिन तो इसी में जुड़ो आप। हाँ ये तो मैं कंटिन्यू हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जब जाएगा करेंगे। हाँ सर। हाँ, क्योंकि दिन का भी गमक का और गुणस्थान का कर रहे हैं ना, वो भी बहुत अच्छा है। अभी आपका भी इतना बढ़िया है, तो ऐसा ही कुछ कंटिन्यू 1 घंटे के लिए ही हो, या सप्ताह में 2 दिन हो, ऐसा कुछ भी कंटिन्यू अगर कुछ हो जिससे हम आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ हाँ, देखते हैं संघ कैसी संघ कैसी व्यवस्था करता है, वैसा कर लेंगे फिर। हाँ वही, प्लीज हमारे लिए तो आप कुछ करो, हमें बहुत अच्छा लगा ऐसा। मतलब हम पहली बार ही कुछ ऐसी अच्छी चीज मिल रही हो ऐसा लग रहा है। जी जी, हमें तो बहुत अच्छा रहा कि ऑनलाइन में कुछ मिला है हमें। जी बस धन्यवाद, बस धन्यवाद। ठीक है साहब, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ऐसी और 2 लोग हैं प्रकाश जी, बस 5 नेक्स्ट उनका नाम नहीं है, बट उनका लेटर आ रहा है,
हाँ। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा क्या देना? परिचय? मेरा परिचय? हेलो, क्या बोल रहे हैं? उनका नाम नहीं दिया हुआ है उनके इसमें, तो अभी उनका लेटर है, उनका परिचय वो खुद देंगे, नाम। अच्छा, बोलने दो। हेलो। हाँ जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। मैं कोटा से बोल रही हूँ, रंजिता जैन। हाँ जी। मेरी जिज्ञासा थी कि जब हम लोग प्राकृत आगम वाचन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जैसे हमने महाराज साहब से या किसी जिज्ञासु से लिया, हमारे श्रावक से या कारिका से न लिया, तो खुद डेली रूटीन में उसको कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। 5 गाथा में छोड़ के, मतलब 5 गाथाएं नहीं, डेली पूरा, जैसे पुच्छी सोनम मैंने किया, हमने डेली हम लोग 29 गाथाएं बोल रहे हैं। किसी से बिना मतलब लिया नहीं, किसी साधु संत से, अपने आप कंटिन्यू डेली कर रहे हैं, तो उसमें कोई बाधा है क्या? नहीं, बाधा नहीं है, शुद्धता होनी चाहिए। थोड़ा ये ध्यान रहे भाई, अगर अपनी कहीं गलतियां हैं तो उसको करेक्ट कर लीजिए, बाकी तो बोलिए। तो अभी जैसे 5 गाथाएं 9 गाथाओं की बात चलती है, हम लोग डेली कंटिन्यू में पढ़ रहे हैं, तो 5 गाथाएं 9 गाथा ही करनी चाहिए या तो वो ऐश्वाध्याय का दिन आवे ना, ऐश्वाध्याय का काल रहे, उस समय मत पढ़ो। कब पढ़ते हो आप? टाइम क्या है? सुबह मॉर्निंग में पुच्छी सोनम। दिन उगने के 12-15 मिनट बाद में पढ़ सकते हो। और जिस दिन स्वाध्याय का काल होवे, बिजली वगैरह कोई कड़की होवे, तो वो ध्यान रखना तो चाहिए। और जैसे हमने लिया नहीं है साधु संतों से, बस अपने आप ही कर रहे हैं, उसमें बस ध्यान तो रखते हैं बराबर शुद्ध का। शुद्ध होना चाहिए, उसका ध्यान रखिए आप, और तो क्या, बाकी तो ऐसा ठीक नहीं है। डेली अब 29 गाथा है, जैसे डेली बोल रहे हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं है ना? 5 गाथा 9 गाथा। 5 गाथा 9 गाथा तो ऐश्वाध्याय काल के लिए है ये, बाकी स्वाध्याय काल में तो पूरी बोल ही सकते हो, उसमें कोई अड़चन नहीं। अच्छा, और ये हम जो इसमें क्या एज फैक्टर रहता है क्या सर? कि जैसे किसी को बहुत ज्यादा, जैसे कोई गाथा है 5-7 कर लेता है, कोई 10 कर लेता है, कोई 1 या 2 ही कर पाता है, इसमें अब ये तो क्षोभसम है अपना अपना, इसको तो क्या करेंगे। कैपेसिटी कैसे बढ़ाए है इस पे? बढ़ जाएगी। इसमें तो क्या है, देखो, ज्ञानावर्णीय कर्म का जितना क्षोभसम होगा ना, तो ज्ञान सीखो, ज्ञान सिखाओ, ज्ञान सीखने में मदद करो, ज्ञानियों का आदर करो, सम्मान करो, ज्ञान पंचमी के दिन कुछ विशेष तपस्या करो, नमो नारायण की माला फेरो, ये कई उपाय बताए हुए हैं, उनमें से करो तो निश्चित रूप से क्षोभसम बढ़ जाएगा। धन्यवाद जी। और 2 लोग हैं, बट समय के हिसाब से मेरे ख्याल से अपन प्रकाश जी, आपको अभी क्वेश्चंस लेना है या कल लेना? हाँ, बस इतने बहुत है अभी तो। हाँ, तो अपन बाकी के क्वेश्चंस कल रखेंगे। जी जी, धन्यवाद प्रकाश जी। हाँ सर, ठीक है सर, धन्यवाद। सब लोगों को धन्यवाद ज्वाइन।